सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं जून 2026 के करंट अफेयर्स को पढ़ना और जिसमें प्लेसेस इन न्यूज़ वाला पार्ट हम कवर करेंगे। इसके पहले भी मैं मई 2026 का प्रोवाइड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारी पुरानी लिंक भी मिल जाएंगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये जो करंट अफेयर्स हैं इसके लिंक पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा। शुरू करते हैं। डेमोक्रेटिक टेलीग्राम की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से सबसे पहली खबर आ रही है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कॉन्गो है उसमें एक बात आप ये ध्यान रखो कि वहाँ पे इबोला आउटब्रेक हुआ था। इबोला बीमारी जो है वो फिर से देखने को मिली थी। तो वहाँ पर एक प्लेस काफ़ी न्यूज़ में था, इतूरी प्रोविंस। ठीक है। तो इतूरी प्रोविंस कहाँ पर है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। मैप में अगर हम जाएंगे तो पहले देखना होगा मैं कि इतूरी प्रोविंस या मैप में मतलब नॉर्मली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए तो वर्ल्ड मैप में हम अफ्रीका में जाएंगे। अफ्रीका को जब हम जूम करते हैं तो यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिलेगा। और इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हम देख सकते हैं कि उसकी कैपिटल अपने को याद रखना है किंशासा। उससे पड़ोसी जो है कॉन्गो देखने को मिलता है, छोटा कॉन्गो जो जनरली मैं पढ़ाते टाइम बच्चों को बोल रहा होता हूँ। तो उसका कैपिटल जो है वो ब्राज़ाविले वगैरह हम लोग देख रहे होते हैं। तो किंशासा उसकी कैपिटल आप पढ़ सकते हो। इतूरी प्रोविंस भी याद रख सकते हो। WHO के जो जनरल रहे हैं वो उन्होंने विजिट वगैरह किया था, पर ठीक है वो कॉन्टेक्स्ट से नहीं है। WHO कब फाउंड हुआ था ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। उसके बाद में कभी कभी आपसे जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी पूछ सकता है कि इससे बाउंड्री कौन कौन से देश जो है गुजर रहे हैं, मतलब बॉर्डर शेयर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरह से यहाँ पर जब आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लैंड लॉक नहीं है, है ना। लैंड लॉक नहीं है, लैंड लॉक नहीं है मतलब चारों तरफ ज़मीन से घिरे लगती है हमें, लेकिन ये देश यहाँ से ओशियन से कनेक्टेड है थोड़ा सा। ठीक है। बाकी इधर से आप नॉर्मली देखोगे तो जाम्बिया से लगा हुआ है और इधर नीचे अंगोला देश से लगा हुआ है। बुरुंडी रुवांडा युगांडा, बुरुंडी रवांडा युगांडा, फिर तंजानिया, साउथ सूडान, सूडान नहीं साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, कॉन्गो हो गया। तो ये देशों का बॉर्डरिंग रीजन भी अपने को पता हो। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, दो तीन प्लेसेस न्यूज़ में है। उसको पढ़ने से पहले एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दूं। अगर आप इस समय अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो प्रीलिम्स निकलने पर आपकी 100% फीस रिफंड हो रही है। यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने, प्रीलिम्स निकलने पर 100% फीस रिफंड होगी। अगर प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको फिर से मिलेगा फ्री में बिल्कुल। बट ये एलिजिबिलिटी आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे 12+12 यानी कि 24 महीने, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर वैलिड रहेगा। ये प्राइस पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली आप 6 महीने में 6 महीना बेनिफिट तो आपको मिल ही रहा है, 9 मंथ में 9 मंथ भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो नीचे वाले दो सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको 100% फीस रिफंड है और एलिजिबल फॉर एश्योर, मतलब एक साल का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बट एक साल का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आपने पूरी पढ़ाई करी होगी, 500 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, टेस्ट दिए होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट 35 से ज़्यादा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अलग अलग सेपरेट। डिस्काउंट कोड SGYT10 है। ये एडमिशन के लिए अगर कुछ भी क्वेरी है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बट इस ऑफर का आप डेफिनेटली आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा इंडियन ज्योग्राफी का नया बैच 20 तारीख से चालू भी हो रहा है, तो उसके पहले भी आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी। अब बात कर रहे थे हम फ्रिक्शन पॉइंट की कि नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, नेपाल इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट में दो प्लेस काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। एक तो सुस्ता नोट, सुस्ता नोट आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से दो देशों के बीच में ये चर्चा चल रही है। मतलब तो इंडिया और नेपाल को याद रखना है। कालपानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक, ये पास तो जो है लिम्पियाधुरा और लिपुलेक पास तो हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं उत्तराखंड के नाम पे। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जो है ये सेटबैक हमें देखने को मिल रहा है। तो वेस्टर्न साइड पे ये है, ईस्टर्न की तरफ अगर आप जाओगे तो ये सुस्ता वगैरह रीजन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है। अगस्त्या मलाई, सबसे पहली चीज़ तो अगस्त्या मलाई शब्द वो आपसे पूछेगा तो कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना है, दो स्टेट इकोलॉजिकल लैंडस्केप अगस्त्या मलाई, यहाँ पर हम पढ़ रहे होते हैं नीचे। तो ये दोनों पे अपने को याद रखना है, तमिलनाडु और केरला में। ठीक है। तो अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में कुछ बेसिक ईयर आप आजकल रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह में कब आया क्या आया। तो क्या कई बार अभी जैसे इस बार भी उन्होंने माधव नेशनल पार्क को लेकर सवाल कुछ पूछ लिए थे। बट ठीक है, आप स्टेट तो कम से कम अच्छे से याद रखो, कुछ काफ़ी ज़्यादा फेमस बायोस्फीयर रिजर्व्स की कैटेगरीज में आते हैं, है ना। अब हो ये रहा था कि मतलब कॉन्टेक्स्ट ये था कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा अतिक्रमण बढ़ गया था, इंक्रोचमेंट बहुत हो गया था। तो उसको थोड़ा सा क्लियर वियर खाली करने के लिए बोला था कि नहीं तो बोले पर्यावरण पे फिर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो अगस्त्य मलय वगैरह के रीजन में हमने नीचे देख लिया है। आगे बढ़ेंगे। वेनेजुएला करके चर्चा में था, इसको लेकर मैंने एक दो रील्स भी बनाई हुई हैं जहाँ पर आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो। अर्थक्वेक जो आ गया था, तो भूकंप था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट में पिछले महीने जो भूकंप आया था वो तो अपने को पता ही है, लेकिन उसको लेके मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी थी। तो उसकी रील आप चाहो तो रील देख सकते हो, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था उसमें। दो एक ट्विन अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट था, एक के बाद एक दो आ गए थे। जी हाँ। और अलग अलग तरह से आप कह सकते हो कि उसमें फॉल्ट्स वगैरह भी थे। तो मैं आपसे कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि उस शॉर्ट्स को ज़रूर देखें बेटा, मतलब बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इसकी लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा, है ना। सी ऑफ अजोब। अब सी ऑफ अजोब में नॉर्मली मैं जाऊँ तो सबसे पहले तो सी ऑफ अजोब कहाँ मिलेगा?
अब ये देखो क्या है, दो तीन चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। एक तो यूक्रेन और रशिया का अक्सर जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन चली रहा है, तो उस एरिया को अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। तो हम जा रहे हैं ब्लैक सी के पास। अब ब्लैक सी के पास अगर जाना है तो पहले तुमको जगह बताऊँ मैं। ये इंडिया है, ये इधर देख रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ब्लैक सी से इधर लगा हुआ है अजोब। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई ब्लैक सी से अजोब सागर की ओर जा रहा है तो कौन सी स्ट्रेट मिलेगी। तो एक तो कर्च स्ट्रेट याद रखो, कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी को जोड़ेगा अजोब सागर से, ठीक है। सेपरेट किसको कर रहा है ये स्ट्रेट, तो यहाँ पर क्रीमियन पेनिनसुला भी पूछ सकता है, वो रशिया वगैरह ने जो है उस टाइम 2014 के आसपास चर्चा में था ये। तो क्रीमियन पेनिनसुला भी यहाँ पर ब्लैक सी से लगा हुआ है। अजोब के और आगे जाओगे आप तो एक गल्फ दिख रहा है, ये भी चर्चा में था, टगनरोग, ठीक है, टगनरोग गल्फ। टगनरोग गल्फ को भी अच्छे से याद रखना है अपने को। तो ये आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक तरफ इधर यूक्रेन और इधर रशिया के पास पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो इट इज़ रिलेटेड विद सी ऑफ अजोब, सी ऑफ अजोब से ये गल्फ लगा हुआ है। तो ये इसकी लोकेशन पे आप थोड़ा सा फोकस करना। कूनो नेशनल पार्क मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो हैं हमारे, उनका विजिट देखा गया था। और चीता मैनेजमेंट एरिया को लेकर अक्सर ये चर्चा में रहता है, प्रोजेक्ट चीता वगैरह को लेकर। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। विंध्यन के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा ये, नॉर्थ साइड विंध्या के ऊपर, सतपुड़ा का पार्ट नहीं है ये लोकेशन आप इसकी देख सकते हो, कूनो, कूनो नेशनल पार्क। इसी के पास में मिलता है हमें एक माधव नेशनल पार्क, वो भी सुना होगा आपने। तो चीता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये देखो, ये कूनो नेशनल पार्क है, वहीं माधव है। बाकी तो आप सारे और रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। जोजिला टनल, जोजिला टनल, जोजिला टनल मतलब जोजिला पास। इसका एक क्वेश्चन याद रखो, कौन से नेशनल हाईवे पे है। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 पे याद रखना है। सोनमर्ग वाला एरिया कनेक्ट होता है ना। बालटाल वगैरह भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाना है तो यूज़ कर सकते हो। तो ये कनेक्टिंग वाले जो पार्ट है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में इसकी लोग, ये हालांकि पहले बहुत बार डिस्कस हो चुका है, बट आप थोड़ा सा इसे याद रखें। ये यहाँ पर है एक्चुअल में, मतलब बालटाल से जाते जाते मिनमर्ग वाला जो रीजन है, बीच में जोजिला टनल हो गई है, बालटाल से मिनमर्ग, ठीक है। जोजिला पास हो गया, एग्जिस्टिंग रोड ये है और टनल यहाँ बन रही है। जॉर्डन, जॉर्डन के लिए कहाँ जाओगे भाई, तो जॉर्डन चर्चा में था, जॉर्डन के लिए हमें एशिया में जाना पड़ेगा। यस सर। अब इससे बॉर्डरिंग नेशंस वो पूछ सकता है, मैं बच्चों को बोलता हूँ तुम ऐसे याद करो, गन जैसा दिखेगा, बंदूक जैसा दिखता है ये। तो अब ये इससे पड़ोसी देश कौन कौन से लगे हुए हैं वो ज़रूर पूछेगा आपसे, परेशान कर सकता है आपको। तो भाई नीचे लगेगा सऊदी अरेबिया, इधर इराक, डोंट टेल मी कि ईरान लगेगा, है ना, ईरान दूर हो गया बेटा, ठीक है। ऊपर सीरिया वाला पार्ट आ जाएगा आपका नॉर्थ में। इधर ये वेस्ट बैंक है, इज़राइल भी लगना है। तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, सऊदी अरेबिया, इज़राइल, वेस्ट बैंक, इराक और सीरिया, कौन कौन से देश लगते हैं। तो वो भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ मिलेगा। यस सर। तो काजीरंगा के लिए तो जो है आपको वैसे ही पता है। अब यहाँ पर जो है पहला एक रिपोर्ट था रिलेटेड विद ग्रेटर हॉग बैजर, वल्नरेबल स्पीशीज़ है ये। और ग्रेटर हॉज बैजर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ग्रेटर हॉज बैजर की फ़ोटो दिख गई होगी आपको, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी हम इसको देखते हैं तो एक याद रखना, इसकी लोकेशन आपसे पूछ सकता है वो, इसे अर्थ पिग के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसका हैबिटेट आपसे पूछा जाएगा। ये थोड़ा अंडरग्राउंड रहता है, मतलब इसके अगर बिहेवियर को भी देखेंगे ना तो वो पूछ सकता है आपसे बिहेवियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, किशाऊ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकता है वो आपसे कि ये डैम जो है कहाँ पर है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसमें। टोंस नदी पर जाओगे इसके लिए आप, यमुना के पास, और मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये अपनी यमुना रिवर है, ये इसकी टोंस रिवर है, और यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल दोनों की बॉर्डर पर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसमें यूके प्लस हिमाचल प्रदेश याद रख लो। साथ ही साथ आपको इसमें एक चीज़ और जो याद रखनी, वो याद रखनी है कि यहाँ पर कौन सी नदी है, टोंस, किसकी ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ेंगे, डैम का नाम अच्छे से कर लेना ना, किशाऊ मल्टीपर्पज़। इसके बाद में पद्मा बैराज। तो पद्मा बैराज भी जो है आपसे वो पूछ सकता है, तो पद्मा बैराज को जो है बांग्लादेश को अच्छे से पढ़े, है ना, तो उसकी लोकेशन के नाम पे, और वही पानी वानी के दुख दर्द को लेकर जो है
अब वो वही बात है कि पद्मा नाम से कहाँ से समझ में आप लगा सकते हो कि गंगा को हम पद्मा कहते हैं, तो पद्मा उधर बांग्लादेश में आप जब जाओगे तो दिक्कत नहीं होनी है तुम्हें। ठीक है, तो पद्मा इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ, तो पद्मा इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी होगी बताओ। हिंट भी दे दिया, इस डायग्राम से देख के बता दो। थाईलैंड। अब थाईलैंड के नाम पे नॉर्मली हम वर्ल्ड मैप में जो पढ़ रहे होते हैं, एक्चुअल में थाईलैंड इंडिया का डिफेंस डायलॉग वाला जो पार्ट था वो न्यूज़ में था। तो इसमें अपने को याद रखना है यहाँ पर एक रिवर, मतलब जो मैं कहूँगा और वो लास्ट में लिखी हुई है साओ फ्राया रिवर, इस पे आप लोग काम करें। यहाँ से मेकोंग नदी भी अक्सर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। मेकोंग नदी का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो चाइना से आ रही होती है मेकोंग नदी, चाइना के बाद में म्यांमार, ठीक है, लाओस थाईलैंड की बॉर्डर, कंबोडिया, और ये बाहर आ जाएगी वियतनाम से। तो ये कंट्रीज़ में अक्सर इसको हम पढ़ रहे होते हैं, तो लाओस थाईलैंड के बॉर्डर भी आपको देखने को मिलेगी ये। कौन सी? मेकोंग नदी। साओ फ्राया तो थाईलैंड में डायरेक्ट बैंकॉक के किनारे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। कच्चा तीवू आइलैंड जो है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो वो पाक स्ट्रेट के पास हमें देखने को मिलता है। ये श्रीलंका और भारत के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छे से याद रखना, नियर पाक स्ट्रेट, साउथ में याद रखना, ये इधर मिलेगा बेटा। अगली न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अल्बानिया। अल्बानिया के लिए हमें जाना पड़ेगा, पहले तो तुम ये मैप बताओ कहाँ पर है। तो ये है, यूरोप की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। इधर इटली पड़ोस में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, ये देखो। तो अल्बानिया तिराना अच्छे से याद रखना, एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ है। वहाँ पर ये फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन करके चर्चा में रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि कभी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के लिए चालू हुआ था ये फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन, अब जो है एंटी करप्शन रैलीज वगैरह में। तो खैर इतना कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंट्री वगैरह थोड़ी सी याद रखना कहाँ पर है, उसके आसपास की चीज़ें। मॉरिशियस की कैपिटल अपने को पता होनी चाहिए, मतलब पोर्ट लुइस वगैरह जो है। प्रधानमंत्री जी जो है मॉरिशियस पीएम के साथ मतलब जो है मिले थे विक्टोरिया वगैरह के रीजन में, तो ठीक है। कई बार ये विजिटिंग में ये प्लेसेस न्यूज़ में आ जाते हैं, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पर लिख दिया है। रंग कम्युनिटी उत्तराखंड से रिलेटेड है, रंग कम्युनिटी। इन्होंने जो है 3 टन का जो आर्टिफिशियल शिवलिंग ओम पर्वत के पास था, ये वहाँ के जो थोड़ा नेचर वर्शिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन को वायलेट कर रहा था, इसलिए उसको लेकर ये यहाँ पर अपोजिशन चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो रंग कम्युनिटी का संबंध उत्तराखंड से है। सेशल्स कहाँ पर मिलेंगे? तो ये आइलैंड्स आपको विक्टोरिया में देखने को मिलेंगे, और ये सब जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। अगर मैं इंडियन ओशन में जाऊँगा तो सेशल्स मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, मालदीव्स ऊपर है, मालदीव्स यहाँ है, सेशल्स ही हैं। नॉर्थ साउथ का कभी सीक्वेंस भी पूछ ले तो याद रखना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो अपने को अच्छे से याद रखनी है। और मॉरिशियस के बारे में अगर बात करेगा तो नीचे जाएंगे, तो 3 की लोकेशन भी याद रखो। मालदीव्स पहले आएंगे, फिर सेशल्स आएंगे, फिर मॉरिशियस आएगा, नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस भी पूछे तो। ठीक है, तो अगली न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश से। ये 100th रामसर साइट जो है बना है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, सुरहाताल, बलिया वाला रीजन जो है, ये उत्तर प्रदेश को अपने को याद रखना है ना। आपको बता ही दिया है कि अभी इस समय वो ऑफर चल रहा है कि अगर 12 महीने तो मिल ही जाएंगे आपको, मतलब 24 महीने का सब्सक्रिप्शन में आपको प्रीलिम्स अगर निकल जाएगा तो आपको फीस पूरी रिफंड हो जाएगी, और नहीं निकलेगा तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ये अशोर वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। डिस्काउंट कोड ये यूज़ करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन की भी। एडमिशन क्वेरी बता दी मैंने, नंबर बता दिया है, टेलीग्राम लिंक से आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।